तीसरे प्रश्न में कंडीशन दी गई है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। हमें स्पष्ट करना है x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। यदि ये इसका एक गुणनखंड होगा तो ऐसी स्थिति में हमें इसका मान शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। शून्य के बराबर होगा तो k का मान जो भी हम ज्ञात करेंगे वही बहुपद के शून्य के लिए काफी होगा। इसका प्रश्न नंबर तीसरे का पहला वाला दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। हमें k का मान ज्ञात करना है और k यहाँ एक अचर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। x माइनस ए के सापेक्ष रखना है। हम इसके आंसर हल करते समय लिखेंगे पी एक्स में x माइनस एक गुणनखंड है, अतः यह इसका शून्यक भी होगा। शून्यक भी होगा क्योंकि शून्यक होगा तभी हमें गुणनखंड का पता चलेगा। आगे क्लियरेशन करते हैं। x माइनस एक है, यदि इसे गुणनखंड के सापेक्ष रखा जाए तो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट होता है और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट होता है। तो मैं x बराबर एक रखने पर x के स्थान पर एक रख दूँ तो एक स्क्वायर, क्योंकि माइनस का था पक्षांत में प्लस का ही होता, प्लस एक प्लस k, और ये सब शून्य के बराबर ही होगा। p के स्थान पर x के स्थान पर मैंने एक लगा दिया तो p1 का प्रयोग मैं यहाँ कर सकता हूँ। p1 बराबर एक का स्क्वायर, हमें एक ही प्राप्त होगा, प्लस एक और प्लस k, अर्थात एक और एक दोनों को जोड़ने पर 2 प्लस k प्राप्त हुआ। हमें k का मान ज्ञात करना था, अतः 2 यहाँ प्लस का था, अब भी प्लस का ही है, माइनस k हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है और पक्षांतर में इसे k माइनस का, क्योंकि हमें अचर इधर k का मान धनात्मक में ही लेना है। k का मान जब धनात्मक में लेंगे तो उस स्थिति में k बराबर होगा -2, अतः अज्ञात जो राशि k थी उसका मान -2 होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। के यहाँ अचर के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो उसी अचर का मान हमें ज्ञात करना होगा। पी एक्स के स्थान पर हमें एक रखना है, बराबर 2 है ही, इधर एक का स्क्वायर प्लस के इंटू एक प्लस √2 बराबर 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 2 प्लस के एकम के प्लस √2। अगर मैं k को इधर लेके जाता हूँ तो ये k माइनस का होगा, माइनस के बराबर 2 और प्लस √2 प्राप्त होगा। अगर k का मान ज्ञात किया जाए तो k बराबर प्लस का था, ये भी माइनस का होगा और ये दोनों ही माइनस के होंगे, अतः -2 √2 इसे लिखा जा सकता है, पर माइनस ही लगा दूं मैं यहाँ, -√2।
अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में कंडीशन में है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 12x² प्लस -7x और प्लस 1। गुणनखंड हल करते समय हमें यह देखना है या हमें वो प्रक्रिया स्टार्ट करनी है कि पहले और तीसरे पद का गुणा, पहले और तीसरे पद का गुणा। अगर 12x² को तीसरे पद 1 से गुणा करेंगे तो जैसे 12x² गुणा 1 12x² ही होगा। उसी प्रकार से मध्य पद के ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका यदि गुणा किया जाए तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए, और यदि उनको जोड़ा या घटाया जाए तो वापस से मध्य वाला पद प्राप्त हो जाए। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पद के टुकड़ों के गुणनफल के बराबर हो जाए, और यदि जोड़ा घटाया जाए तो वापस हमें पुनः मध्य पद प्राप्त हो जाए। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 के गुणनखंड करना संभव नहीं है। 7 को हम 3 और 4 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 7 को 1 + 6 में लिखा जा सकता है। यदि हम 1 और 6 के सापेक्ष लिखें तो इनको गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, जबकि हमें तो 12 प्राप्त करना है। अगली कंडीशन देख लेते हैं। 2 + 5 यदि हो तो 2 और 5 को जोड़ने पर 7 ही प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब इन्हें गुणा करना हो तो 2 को और 5 को गुणा करने पर 2 को और 5 को यदि गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। यदि हमारे पास में 3 और 4 हो तो 3 और 4 को गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है। हमें गुणा वाली स्थितियाँ ही देखनी है। वैसे 3 को और 4 को हल कर रहे हैं, 3 और 4 है, यदि जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। हमें यही करना है। अब 7 कब होंगे? जब दोनों पक्ष या मध्य वाले पद के दोनों टुकड़े ऋणात्मक में होंगे, क्योंकि ऋणात्मक जुड़ जाते हैं और ऋणात्मक धनात्मक घट जाते हैं। एक जैसे चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे और अलग अलग चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे और अलग अलग चिन्ह वाले घट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें मध्य वाला पद जिसमें -7x दिया गया है, इसे 3x और 4x के रूप में लिख सकेंगे। 12x²। 3 और 4 दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा। 3 को और 4 दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा। -7 इसे हम -3x और -4x के रूप में लिख सकेंगे, क्योंकि 3 को और 4 को गुणा करेंगे, दोनों माइनस वाले हैं, गुणा करने पर दोनों माइनस प्लस में कन्वर्ट होंगे। यदि इनको जोड़ा जाए या घटाया जाए, क्योंकि समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह वाले होते तो हम इन्हें घटा देते। 3x और 4x मिलकर 7x बन गए। अंतिम पद को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब हमें दो पदों के युग्म में से कॉमन लेना है जिनका आपस में भाग एक दूसरे के साथ चला जाए, या फिर हम सामान्यतया कहें तो वे संख्याएं या वे व्यंजक ढूंढने हैं जो इसके गुणनखंड के बराबर हमें प्राप्त हो जाए। 12 में और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो 3x में भी 3 का भाग जाएगा और 12x² में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही गया। x² है और यहाँ x है, दोनों में कॉमन x भी मिल रहा है, तो 3x। यदि 12x² में 3x का भाग दिया जाए तो 12 में 3 का भाग गया 4 बार, x² में x का भाग जाएगा 1x बार। माइनस का चिन्ह है, हमें माइनस में ही कन्वर्ट किया। अगला 3x में 3x का भाग 1 बार जाता है। पहला वाला बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले पद को हल करते हैं।
पहले माइनस का चिन्ह दिया गया है। 4x में और 1 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब हमारे पास ऐसी स्थिति आती है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तब हमें गुणनखंड के रूप में 1 लेना पड़ता है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, उसमें 1 का भाग जरूर जाएगा। केवल अपवाद स्वरूप है शून्य। अगर शून्य है तो फिर वो कंडीशन वहां फॉलो होगी भी नहीं। और हमें इतना भी पता है कि गुणनखंड वाले प्रश्नों में कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। 1 लेने पर किसी भी पद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो बाहर प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आंतरिक पदों को एक तरफ लेंगे और बाह्य पदों का युग्मन कर लेंगे। 3x - 1 ये पद टूटा हुआ था जिसे हमने एक साथ कर लिया। 3x - 1 और कोष्ठक में दे रखा था पहले से 4x - 1। तो हमें गुणनखंड जब कर रहे हैं तो गुणनखंड सही होगा या नहीं होगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर कोष्ठक के अंतर्गत दोनों हमारे पास में समान व्यंजक प्राप्त नहीं हुए तो हमें बिना हल किए ही या बिना कुछ ज़्यादा माथापच्ची किए पता लगा सकते हैं कि हमारा गुणनखंड गलत है। अगर दोनों में समान आ रहा है इसका मतलब है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा होगी। ये इसका गुणनखंड हो गया। नंबर दूसरे प्रश्न में है 2x² + 7x + 3। स्थितियाँ वही है। 2 को अगर 3 के साथ गुणा किया जाए तो 2 को 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। बाहरी पद इन दोनों पदों को यदि हम गुणा करें तो गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। अतः 7x को इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ना है कि उन टुकड़ों का गुणा करने पर 6x² प्राप्त हो जाए और उन टुकड़ों को जोड़ने पर या घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। देखते हैं क्या कुछ हमें आगे करना पड़ेगा। 2x² प्लस इसे में 6x और प्लस x। एक x लिखने की बजाय मैं x लिखना अधिक पसंद करूंगा। प्लस 3 क्योंकि 6x को और x को गुणा करेंगे 6x² आएगा जो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा और 6x को और 1x को जोड़ने पर 7x होगा। अतः मध्य पद का लफड़ा ही क्लियर हो गया। आगे हल करेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x² और 6x में से 2 का भाग दोनों में जाएगा। x भी कॉमन मिल रहा है अतः 2x इधर हमारे पास में केवल x बच गया। अगला इसी का प्रश्न नंबर 3 में कंडीशन दी गई है 6x² प्लस 5x - 6। 6 और 6 को गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है। अतः 5 को इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 36 प्लस माइनस के प्राप्त हो जाए। गुणा करने पर क्योंकि प्लस का 6 और माइनस का 6 गुणा करने पर माइनस के 36 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें प्लस के 5 प्राप्त हो जाए। माइनस का 36 प्राप्त होने का अर्थ है कि 5x को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा जिनका या तो उनमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब प्लस माइनस के दौरान भी यह देखना है क्योंकि 5x प्लस का आ रहा है अतः बड़ी संख्या हमें प्लस की रखनी है और छोटी हमें माइनस में रखनी पड़ेगी। 6x² प्लस 9x - 4x। 9 को 4 से गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है। एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस का 36 प्राप्त होगा। अगर इनको जोड़ा या घटाया जाता है अलग अलग चिन्ह वाले हैं घटेंगे। 9x में से अगर 4x घटेंगे तो 5x बचेगा जो मध्य पद हमें प्राप्त हो रहा है। माइनस के 6 है ही, दोनों में कॉमन आएगा। 6 और 9 में 3, 6 में और 9 में 3 का भाग जाएगा
x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, अतः x कॉमन हो गया। इधर 2x प्लस 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, माइनस 4 में और 6 में भी कॉमन 2 आ गया, इधर x नहीं था, 4 में से 2x बच गया, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। 2 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है, 2x प्लस 3 और यहाँ भी 2x प्लस 3, अतः हमारा गुणनखंड उचित राह पर है। 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। चौथे क्वेश्चन का नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। मध्य पद को इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ना है कि 3 को और 4 को गुणा करने पर जैसे 12 प्राप्त होता है तो 12 प्राप्त हो जाए। जैसा प्रश्न में इसका गुणनखंड छिपा हुआ है, 3x है और 4 है, 3 को और 4 को गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है, और यदि 4 में से 3 घटा दिया जाए तो 1 प्राप्त हो जाएगा। हमें 1 ही प्राप्त करना है, जो कि माइनस का प्राप्त करना है, 4 माइनस का ही है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, 4 को 3 को गुणा करने पर 12 आ गए, एक माइनस एक प्लस, तो हमें माइनस का ही प्राप्त करना था, माइनस 4 दोनों में कॉमन आएगा। 3 में और 4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल x कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा तो यहाँ होगा 3x माइनस 4 प्लस 3x, और 4 में से कोई कॉमन नहीं है, एक ले लिया हमने, 3x माइनस 4। कोष्ठक के अंदर दोनों तरफ समान पद है तो 3x माइनस 4, इस तरह गुणनखंड कन्फर्मेशन होंगे।